students, today we will do exercise 4.3, question number 4, word problem. In this question, the sum of the reciprocals of Riemann ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड दिस प्रेजेंट एज. देखो रिमान द एज की बात करें, ठीक है, इन 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ सम ऑफ द रेसिप्रोकल. देखो क्वेश्चन पता क्या है कि हमें उसकी पहले प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज ऑफ द रिमान एज, ठीक है. पहले जो हमने फाइंड आउट करना है उसको देखा होगा. पहले क्या हमने फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड इज प्रेजेंट एज, रिमान की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है. तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा. क्वेश्चन 4 में है हमारे पास, इसको अज्यूम करेंगे. लेट एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3. लेट रिमान प्रेजेंट एज, क्या माने, देखो क्या लिखवाएगी, क्या माने इसको, बताओ इसको हम एक्स ईयर्स, ठीक है. हमने रिमान की एज एक्स ईयर मान ली, ठीक है. क्वेश्चन क्या आगे देखो हमारे पास 3 years अगो, फिर उसने बोला 3 years अगो, तो रिमान की एज 3 years अगो कितनी हुई बताओ मुझे. रिमान एज 3 years अगो, बताओ कितनी हुई. अगो मीन पता ना आपको, 3 साल पहले. जो किसी की एज मान लो आज 15 years है, 3 साल पहले उसकी एज कितनी हुई था. मान लो आज हम किसी पर्सन की एज 15 years है, 3 साल पहले एज कितनी हुई था, उसमें से क्या करेंगे हम 3 माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा बताओ 12, ठीक है. अगर किसी की एज एक्स है तो यहाँ पर कितना यहाँ पर आएगा, टेल मी. अगर किसी की प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, टेल मी. जैसे किसी की एज 15 years है, सर x-3. वेरी गुड, x-3, राइट, x-3 years. एंड नेक्स्ट इज, चेक करते हैं अभी हम क्या लिखा उसने. एंड सेकंड पार्ट किया उसने 5 years फ्रॉम नाउ, मीन्स 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी प्रेजेंट से, बताओ मुझे. रिमान एज 5 years फ्रॉम नाउ या आफ्टर 5 years ऐसे बोल सकते हैं हम. बताओ कितनी होगी. रहमान एज 5 years फ्रॉम नाउ, बताओ कितनी होगी फ्रॉम नाउ, टेल मी फास्ट. 5 साल बाद रहमान की एज कितनी हुई बताओ, ठीक है. एक्स एज उसकी प्रेजेंट है, तो 5 साल मतलब 5 साल उसमें प्लस करने पड़ेंगे ना. 5 साल बाद अगर कोई पर्सन आज 15 year का है, 5 साल बाद एज पता कितनी हुई बताओ, 5 ऐड कर दें, कितना बनेगा 20, ठीक है. ऐसे ही हमारे पास अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी जो प्रेजेंट एज के बाद मतलब 5 years के बाद क्या बनेगी बताओ यहाँ पर, x + 5, ठीक है. 5 प्लस कर लो. नाउ क्लियर हो गया ना. रहमान की 3 साल पहले एज और 5 साल बाद एज हमने यहाँ लिख लिया इसको मैंने. अब जो स्टेटमेंट कहती है, देखो क्या कहती है स्टेटमेंट, ये खुद ध्यान से पढ़ना जरा. सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रिमान एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3. मतलब जो हमने 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एज निकाली है उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल. क्या करेंगे उसका हम रेसिप्रोकल मीन उल्टा करेंगे उसको, और फिर हम करेंगे उसका सम. लग गया बात आपको. पहले उसका जो हमने एजेस निकाली है 3 साल पहले और 5 साल बाद, उसका हम पहले करेंगे रेसिप्रोकल देन सम, ठीक है. ये क्वेश्चन है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो हम पहले करेंगे इसका रेसिप्रोकल, मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, देखो इसको उल्टा कर लो. 1/x-3
फिर इसको भी उल्टा कर लो, क्या बनेगा इसका उल्टा, रेसिप्रोकल क्या बनेगा, x + 5। फिर उसने बोला सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल करके सम करो। सम ऑफ रेसिप्रोकल मीन रेसिप्रोकल तो हमने कर दिया, फिर सम करो। वो कितना दिया बताओ हमें, इट इज़ गिवन, व्हाट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज़ 1/3। क्या दिया हमें, 1/3 दिया, इट इज़ 1/3, राइट। ये हमारे पास अब मतलब स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाउ टू चेंज इट, what is LCM is, what is LCM, x - 3 और x + 5 का LCM पता क्या आएगा, देखो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा तो इससे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। फिर पता क्या कहते हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट में कॉमन में कोई नहीं आ रहा तो इसमें ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम, सिंपल ऐसे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या देखो आएगा, x + 5, यहाँ पर कितना देखो आएगा, x + 5 आ गया, यहाँ कितना देखो आएगा, x - 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मीन्स इट विल रिमेन सेम, x + 5 विल रिमेन एज इट इज़, सेम हेयर, it will remain same, no change there. Now multiply this one, x - 3 और x + 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, क्या बना बेटा, टेल मी, x square, राइट। फिर x × 5 क्या बनेगा, 5x, देन दिस इज, ये मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, -3x, यस -3x, एंड -3 × 5 15, -15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। इसमें देखो सेम टर्म कौन सी है वाली, ये प्लस कर दो, क्या बना, क्या आ जाएगा, 2x, ये क्या बना, 5 - 3, क्या बनेगा, ये 2 आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर, ये ऐसे आएगा x² एज इट इज़, लाइक टर्म्स आर 5x - 3x, ये क्या बनेगा, 5x - 3x, 2x, ये ऐसे आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 1/3, राइट। उसके बाद देखो हमने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 3 × क्या बना, देखो पहले इसको ऐसे कर लो, पहले इसको कर देते हैं हम, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, क्या बना देखो, और 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या देखो यहाँ पर आएगा, 1 × क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x² + 2x - 15, और इधर क्या देखो आएगा, बेटा बोलिए फटाफट, 2x + 2, हाँ साथ में बेटा बोलिए, ठीक है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई बेनिफिट नहीं है, इट विल रिमेन सेम एज इट इज़, इट विल रिमेन x² + 2x - 15, इसको मल्टीप्लाई करो अब इसके साथ, तो क्या बना, 6x yes, + 6, very good, 6x + 6. Now all terms taken on the left hand side, all terms taken on the left hand side, here will be 0,
Now first is x square, then write 2x, then we can take 6x. मतलब 6x को इधर minus 6x. यस माइनस 6x. देन यहाँ पर क्या लिखें हम, पहले हम क्या लिखें यहाँ पर, minus 15. यस, एंड देन राइट प्लस minus 6. minus 6, yes. So it is now we can make here quadratic equation. It is minus, 94. बेटा ये बनेगा Minus minus 4x. minus 4x, yes. And it is minus minus plus, minus minus plus. So 15 plus Yes. 6, it is 21. minus 21. माइनस 21, ठीक है, क्योंकि 15 इज ग्रेटर, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन आएगा वो आएगा, ठीक है बेटा. यू कैन आइदर डू दिस सम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और यू कैन यूज हेयर फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच यू प्रेफर. आई विल डू डैट. बेटा क्या प्रेफर करते हैं आप बताओ, फॉर्मूला प्रेफर करते हैं कि फैक्टराइजेशन और अदर मेथड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो फॉर्मूला मेथड करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स इजी फॉर यू. फॉर्मूला मेथड इज ए, बट ए इज 1. आप सीधे बोलेंगे ना, बी कितना है, बी minus 4. यस, अब सीधे बोलो, ठीक है, आपको अब कंपेयरिंग करना आपको आता है. सी कितना, C minus 21. yes, now you can compare easily. So first of all d find करो, d formula you know, b square minus 4ac, d is equal to b square minus 4ac. बेटा first of all find yourself, right. Plus 16. 16. हाँ yes, b minus 4, yes, Plus 84. yes, ठीक है बेटा. a कितना, a1, Yes. and B minus 20. C minus 21. minus 21, ठीक है. d become 16 16. and it is minus minus plus 4 into 2 Plus is 84 84. and d become 100. 100. तो रूट्स बताओ कैसे हैं रूट्स, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बता मी ये कैसा आया, Positive. पॉजिटिव, मीन d इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर Real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट. Distinct. डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, बखरे बखरे. नाउ वी कैन फाइंड द रूट्स बाय दिस फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आइदर यू कैन राइट हेयर d or you can write here b square minus 4ac, it's up to you. It is x equal to minus b plus minus, just put up values over here, you could put the value here. v, what is b, बताओ बेटा b कितना है, Minus 4. minus 4, yes, minus 4, yes, right, b is minus 4, it is minus 4 and d is 100. 100 and a is 1. 1. Okay, x equal to, it become plus 4. What is square root of 100? Tell me, what is square root of 100? 100 का 10. very good बेटा. 100 का square root 10 upon 2. x become plus minus, here we will take plus 10 and So 14 over 2. yes 14 over 2, yes. सर 4 के साथ माइनस नहीं आएगा? 4 माइनस से प्लस नहीं हो गया, यस. माइनस में प्लस नहीं हो गया बेटा, देखो चेक करो, दिस इज प्लस, राइट राइट, यस सर. this is 14 upon 2, this is
क्या बना यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, 6/2, 6/2, -6/2, 10 इज ग्रेटर। कटिंग करो, कितना यहाँ पर आया 7, ये कितना आएगा बताओ। 7/1, हाँ 7/1 -3/2, 1, sorry। 1 ठीक है, 7/1 7 ही आएगा तो -3 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है कि -3 पॉसिबल Sir, है। -3 is not possible. हाँ यस, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वन आंसर है। ठीक है, x = 7। तो हमने निकालना क्या, प्रेजेंट एज क्या आएगी उसकी बताओ, रहमान प्रेजेंट एज 7 years. यस, रहमान एज या प्रेजेंट एज लिख लो, प्रेजेंट एज 7 years। ठीक है, क्लियर बेटा ये क्वेश्चन आपको अब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 सम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 4.3 NCERT। In a class test, the sum of Shefali the marks in mathematics and English is 30। देखो शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने हैं, 30 है। Has she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English? The product of their marks will be would have been 210. Find the marks in 2 aspect। देखो हमने ऐसे करना, देखो एक बार नोट कर लो, हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5th क्वेश्चन है ना, 5th जी हमारे पास था। ओके, क्वेश्चन 5th था। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि शिफाली के मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स कितने दिए, हमें 30 दिया है, इट इज गिवन। तो इसमें से ना एक मार्क्स हमें मानने पड़ेंगे, बताओ किसके माने, किसके मार्क्स माने, हम एज्यूम करने पड़ेंगे हमें, बताओ किसके एज्यूम करें, टेल मी फास्ट, किसी के मार्क्स मान लो, क्योंकि दोनों अननोन है ना हमारे पास। लेट शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एम लिख लो, मैथमेटिक्स एम लिख लो सिंपल। ठीक है, इन एम इन मैथमेटिक्स क्या मान लिया हमने बताओ, एक्स। तो शिफाली मार्क्स इन इंग्लिश का कितने यहाँ पर आएंगे बताओ मुझे जल्दी, टेल मी फास्ट। अगर मैथमेटिक्स में एक्स है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे बताओ मुझे। चलो मान लो मैथ में इसके मार्क्स आए 20। Sir, 30 - x. वेरी गुड बेटा, यही मैंने पूछना था, बहुत बढ़िया, क्योंकि टोटल मार्क्स 30 है ना, दूसरे क्या आएंगे मेरे पास 30 - x आएंगे ना, बहुत बढ़िया बेटा आपने पाया, गुड। अब देखो उसने बोला कि Thank you, sir. हाँ उसके बाद बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, उसके बाद उसने बोला है कि क्या बोला, देखो उसने कि हैड शी गोट, ध्यान से देखना जरा, हैड शी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। 2 मार्क्स किस में ज़्यादा है, मैथमेटिक्स में, 3 marks लेस बोला उसने ना, देखो Yes. 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स में 2 marks मोर, ठीक है, न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब नाउ, ऐसे कर लो नाउ, मतलब मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हो गए बताओ अब, 2 marks मोर, मतलब एक्स से पहले 2 marks हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और इंग्लिश में बताओ कितने हैं, 3 marks लेस बोला उसने, 3 marks लेस, इंग्लिश में ऑलरेडी कितने बताओ, 30 है, 30 मैंने एक्स, तो जहाँ हमने करेंगे 3 marks लेस बोला उसने, क्या करें यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 2 marks प्लस कर दिया ना हमने, मैथमेटिक्स में 2 marks वही, इसमें एक्स थे हमारे पास तो हमने 2 marks प्लस कर दिए, और इंग्लिश में 3 marks लेस है, तो क्या करें यहाँ बताओ, -3 कर लो, तो क्या बना देखो यहाँ पर, ये बन जाएगा 27 - x, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पता क्या, अब
उसने बोला कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स लेस करेंगे और इंग्लिश में क्या करेंगे हम 3 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स ज़्यादा करेंगे ना मैथमेटिक्स में, और इंग्लिश में क्या करेंगे बताओ 3 मार्क्स लेस करेंगे। तो आगे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, जो उनका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, ठीक है। उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ 210 हो जाएगा, राइट। बड़ा क्लियर हो गया आपको बात। सिंपली बात है कि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स प्लस करेंगे तो इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दैट इज़ हमारे पास है एक ये वाला है एक ये वाला, ठीक है, 2 हमारे पास है। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हो गए वो देखो 2 मार्क्स मोर, और इंग्लिश में 3 लेस करने के बाद कितने यहाँ पर आए बताओ, ये बनेंगे 27 माइनस एक्स। Excuse me, sir. यस बेटा, तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, प्रोडक्ट हमें दिया 210 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या बनेगा देखो 27x हाँ ये बन जाएगा माइनस minus x square स्क्वायर, ये क्या बनेगा बताओ 54 50 प्लस plus 54 ये बनेगा माइनस 2x इक्वल 210, ठीक है। अब ऐसे करो, इसमें क्या बनेगा हमारे पास, इधर जीरो कर लो, देखो इसको ना प्लस बनाना हमने, ऐसे करो इसको जीरो कर लो, इधर सारे उधर भेज दो, चाहे यहाँ पहले ऐसे कर लो, फिर लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लो पहले। ये क्या बना देखो लाइक टर्म्स, क्या बनेगा इसका 27x माइनस 2x क्या बनेगा देखो 25x ठीक है, प्लस 54 इक्वल 210। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव हियर, तो इसको हम इसको लेंगे उस तरफ, सारे इधर जीरो कर देंगे। पहले देखो इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, क्या बनेगा बताओ प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। 25x इधर हम लेके आएंगे, इसको राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा बताओ इसका, और 25x को हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा इसका माइनस, ठीक है, उसको हम लेके जा रहे हैं उस तरफ, प्लस क्या आएगा 210 आएगा ये वाला, 54 किधर ले हो क्या बना माइनस 54, ठीक है। हमने सारी टर्म को टेकन ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ देखो जीरो इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है, ये हमारी मर्जी होती है। फिर लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 25x, ये क्या बना देखो चेक करो, ये क्या बना plus 156 प्लस कितना बना मेरे पास 156 वेरी गुड 156 गुड। यहाँ पर ए बी सी क्या है देखो हमारे पास, ए कितना आ गया, ए कितना हमारे पास है 1, 1 बी कितना हमारे पास है minus 25 सी कितना हमारे पास है 156 डी हमारे पास क्या है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना बी हमारे पास माइनस 25, ए कितना है 1, ये कितना है 156। 25 का स्क्वायर कितना बना 25 का स्क्वायर टेल मी फास्ट, इट इज 625 प्लस में आएगा राइट, और ये बनेगा 24 20 एंड 2 आ गया 624 बन गया, ये यही बना ना आपका, मल्टीप्लाई किया इसको। और डी कितना बन गया देखो, डी जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 624, 625 मिनट 624 कितना बनेगा यहाँ पर 1। फॉर्मुलाइज बड़ी फॉर्मुलाइज देखो, डी हमारा कैसे बताओ टेल मी, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, कैसा है डी हमारा positive
पॉजिटिव मीन्स डी इज़ ग्रेटर देन 0। रूट कैसे आएंगे इसके? Real and distinct. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद यहाँ पर आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद हो गया अब तो। x इक्वल टू व्हाट इज b? b कितना हमारे पास? b -25. -25 and d is 1. d is 1, yes, d is 1। a is 1, राइट, is 1। x इक्वल टू प्लस हो गया यहाँ पर। बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास? 1। 1. डिनोमिनेटर में क्या देखो आएगा? 2 × 1 2 आ गया, ठीक है। 2. x आ गया यहाँ पर 25 + 1/2, ये आएगा हमारे पास। एक आएगा x इक्वल टू एक बनेगा 25 - 1/2, ठीक है। ये बन गया 26/2, ये बन गया 24/2। तो हमारे पास ये कटिंग हो रही है 13 पे, ये आ गया 12 पे। देखो यहाँ पर 13, यही आंसर है आपका 13 और 12। Sir, yes. अब देखो हमारे पास इसमें कौन सा आंसर पॉसिबल है बताओ मुझे। बेटा यहाँ पर दोनों पॉसिबल है। देखो अगर मैथमेटिक्स में मार्क क्या मान लिया हमने? 13 मान लिया, मान लो मैथमेटिक्स में मैंने मान लिया 13। तो इंग्लिश में कितने आएंगे? देखो यहाँ देखो, मैथमेटिक्स में x है हमारे पास, इंग्लिश में आएंगे 30 - x आएंगे ना, ठीक है। सर आपके 2 ही आंसर आए, पीछे 4 है। हाँ 2 आंसर ही आएंगे, 2 या 4 ही आएंगे आंसर। देखो मैथमेटिक्स में x मान लिया 13, 4 आंसर दिया उन्होंने। अच्छा क्या आंसर? देखो हमारे पास क्या है कि m हमारे पास आ गया 13, ठीक है, राइट। ये दोनों आंसर पॉसिबल है हमारे पास। मैथमेटिक्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हमारे पास आएंगे? इंग्लिश हमने क्या माना है? इंग्लिश इज 13 - x, ठीक है, 30 - x मीन्स 30 - x इज 13। ये आ गया हमारे पास 17 आ गया। इंग्लिश में मार्क्स आ गए 17, ठीक है। ये तो बन गए 2 आंसर, ये बन गए ना हमारे पास, राइट। सेकंड हमारे पास जो आंसर कहाँ से खोएगा? एक तो हमने इसको यूज़ किया ना 13 को। अब हमारी बारी क्या है इसमें? 12 इज ऑल्सो ए राइट आंसर, इट कैन बी पॉसिबल। दोनों पॉजिटिव है ना हमारे पास। m इज़ 12। अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 12 है हमारे पास, देन इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे? 30 - x है हमारे पास। दिस इज 30 - x इज 12। 30 - 12 इज 18, ठीक है। हो गया ना बेटा 4 आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आया रेडी मैथमेटिक्स में, अगर हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स में है 13 मार्क्स, तो इंग्लिश में कितने बन गए हमारे पास? 17। और दोनों का प्लस क्या बनेगा? देखो 30। अगर मैथमेटिक्स में हमारे पास है 12 मार्क्स और इंग्लिश में बन जाएगा यहाँ पर 18 मार्क्स, ठीक है, राइट। नोट करो दोनों का आंसर क्या बन रहा है। तो टोटल मार्क्स हमें दिया है 30, ये भी 30 बन रहा है टोटल, दिस इज ऑल्सो 30। सो दोनों आंसर हमारे पास 4 आंसर बन गए, ठीक है, राइट। क्लियर है?